जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे गुरु परिवार को, सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज को। संगत जी, आंटी जी का सत्संग 19 जुलाई का है, जो मैं आप सबके बीच में आज अपलोड करने वाली हूँ। आंटी जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपका सत्संग 2 से 3 दिन लेट हो चुका है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी और थोड़ा सा आंटी जी मैं बिजी थी, इसलिए आपका सत्संग में अपलोड नहीं कर पाई। और आंटी जी आपने मुझे बताया कि आपने 4 सत्संग पहले मेरे पास शेयर कर दिए हैं। तो आंटी जी मैंने आपके जितने भी सत्संग थे वो सब मैंने शेयर कर दिए हैं। आपने कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नोटिफिकेशन इसलिए आपके पास नहीं पहुंचता। आप मेरे चैनल को आंटी जी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आप अपने सत्संग देख सकें और सभी संगत के सत्संग सुन सकें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंटी जी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप फिर बोलते हो कि मेरे सत्संग सारे अपलोड नहीं हुए हैं, तो आपने शायद मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आपके पास जो भी आपके सत्संग होंगे या फिर किसी भी संगत के सत्संग होंगे वो आप तक इजीली पहुंच जाएंगे। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, और अभी मैं आंटी जी का सत्संग आपके बीच में शेयर करूंगी। शेयर करने से पहले पवित्र मंत्र जाप करेंगे आप सभी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी भी लिख रही हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यार ध्यान से सुनना आंटी जी का सत्संग। आंटी जी का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सत्संग है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप अपना सत्संग भेजना चाहते हैं या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे देखिए आप अपना ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके प्यारी सी राइटिंग में भी भेज सकते हैं। तो आंटी जी का ये सत्संग हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आया है, और आंटी जी अपने ये सत्संग मेरे पास प्यारी सी लिखावट में लिखकर भेजते हैं। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है, जो भी अपने सत्संग अपनी ब्लेसिंग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ध्यान प्यार से सुनना। आंटी जी लिख रही है मैंने पहले भी सत्संग भेजे हैं, तो आंटी जी वो सब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपने शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो सब्सक्राइब कर लेना। संगत जी, आज फिर से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से आज मैं वीरवार को साईं बाबा के मंदिर गई, अच्छे दर्शन हुए। आज मेरा बेटा और मेरे बहू स्कूल से लेकर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक लड़का बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, और आज मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे, क्योंकि वो स्पीड से देखिए बाइक लेके आ रहा था और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन जो आंटी जी का बेटा था उन्होंने क्या करा, बाइक जो उनकी स्कूटी थी, स्कूटी को उन्होंने घुमा दिया, और जो भी मतलब कि संकट आने वाला था गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, और उनका वो जो संकट आने वाला था वो ख़त्म हो गया। हमारे गुरुजी महाराज ने आंटी जी के बेटे को वहाँ पर ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बच्चे को बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आंटी जी लिख रही हैं आज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए। आज मैंने वीरवार को गुरुजी का सत्संग किया प्लेलिस्ट लगाकर। गुरुजी कहते हैं हलवा प्रसाद और चाय का भोग लगाना। आज मैंने कुर्सी पर चादर बिछाकर गुरुजी की गद्दी लगवाई। गुरुजी कहते हैं तू अपनी मुश्किलों का जिक्र ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू किसी गरीब का रिश्ता ना ठुकराना, क्योंकि गरीब घर वाले जो इज्जत मान सम्मान देते हैं वो अमीर घर से मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती। आंटी जी कहती हैं आंटी जी का बेटा 40 साल का हो गया है, उन्हीं के लिए शायद ये गुरुजी महाराज का मैसेज था, क्योंकि आंटी जी के बेटे की शादी नहीं हुई है, तो आंटी जी को लगा कि वो मैसेज गुरुजी महाराज ने आंटी जी के लिए ही भेजा था। जय गुरुजी। गुरुजी की इच्छा से ही होगा जो भी कुछ होगा, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। कहते हैं जब तू हंसती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही खुश रहा कर। बचपन में मैंने कभी अपने बाबूजी से कभी खुलकर बात नहीं की, अब मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने उनसे बात करती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत
प्यार करते हैं और मैं भी गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज देते हैं, गुरुजी चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं कभी पैदल नहीं चल सकती, अपने बच्चों के साथ ही जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में आया मंदिर जाऊं। घर में कोई नहीं था और ना ही मेरा पोता था। मैं पैदल ही चल पड़ी और गुरुपा को बोला मेरे साथ चलो, मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। वापस मैं अपने आप चली गई और वापस घर आ गई। रास्ते में एक गाड़ी मिली जिस पर लिखा था मेरा राख तू मेरा राखा सबका साईं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर पैदल मंदिर गई। जय गुरुजी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं सत्संग में गई थी। वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिला और उसे फ्रेम करा कर लेकर घर आते ही जहाँ गुरुजी को बिठाया है मंदिर में, पता नहीं जगह सही है या नहीं, मेरे अलावा गुरुजी को घर में कोई नहीं मानता है। माफ़ करना गुरुजी, आप सब जानते हैं। गुरुजी कहते हैं परिवार की खुशी पहले है। मैंने लड्डू का भोग लगाया। गुरुजी आप ही सब ठीक कर सकते हो। सत्संग में मैंने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मैं क्या लिखूं, आप मुझे समझ सकते हो। छोटा बेटा मुझे लेने आया था, उसने चरणों में, गुरुजी के चरणों में माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बड़ी बहू के मन में गुरुजी के लिए मान सम्मान है और कहीं ना कहीं वो भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट होगी। ये देखना आंटी जी, ज़रूर देखना आप। और मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना। बस अब मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी, सभी संगत को बोलना चाहूँगी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आंटी जी की तरफ से मैं भी बोल रही हूँ कि मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो सत्संग पढ़ने में, तो संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। क्योंकि मैं बताती हूँ कई बार आंटी जी की राइटिंग मुझे समझ नहीं आ पाती, लेकिन कोशिश करके आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी संगत से जो भी अपना सत्संग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें, क्योंकि बहुत सारी संगत है जिनकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आ पाती। तो सत्संग करने में थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होता है संगत जी, इसीलिए बीच बीच में कई बार ब्रेक हो जाता है। तो संगत जी आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था, बहुत सुंदर सत्संग था। आप सभी को सत्संग कैसा लगा है? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गुरुजी की महिमा के बारे में सभी संगत को पता चलना चाहिए और सावन के महीने में जितना भी हो सके गुरुजी महाराज की पूजा कीजिए। पूजा तो देखिए हर रोज़ ही होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मंदिर जाइए और भोलेनाथ बाबा की पूजा कीजिए जोर तोर से, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बाबा को सावन के महीने में बहुत खुश करना होता है हमको। और हमारे भोलेनाथ बाबा तो बहुत ही भोले हैं और गुरुजी महाराज उन्हीं का रूप हैं। तो संगत जी कुछ भी मुझसे गलती होगी मुझे क्षमा करना। मेरे गुरुजी महाराज का अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना। हर दम मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, पल पल मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। और संगत जी मेरा देखिए, मेरा खुद का सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है। गुरु पूर्णिमा को जो सत्संग शेयर करने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है मेरा शेयर, क्योंकि बीच में तबीयत डाउन थी और फिर आंटी जी का सत्संग आ गया था। तो मैंने सोचा पहले आंटी जी का सत्संग शेयर करूंगी और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग मिली है मुझे, तो उस सत्संग को भी ज़रूर सुनना। गुरुजी महाराज की मर्जी होगी तो अपना सत्संग मैं कल ज़रूर आप सबके बीच में अपलोड करूंगी। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।